हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हमारे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वकार लर्निंग पर। तो दोस्तों, आज हमारा ये तीसरा क्लास है त्रिकोणमिति का। क्लास 10th के मैट्रिक के त्रिकोणमिति चैप्टर का हमारा ये तीसरा क्लास है। हमने पहले क्लास में पाइथागोरस फार्मूला के बारे में जाना, उसके बारे में हम लोग ने सीखा, और फिर दूसरे क्लास में हम लोग ने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इसके बारे में जाना और उस पर हम लोगों ने सवाल हल किया। अगर ये वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लें। तो बच्चों, आज हम लोग आपके 10th क्लास का 8th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है 8.1, वो हम लोग आज शुरू करेंगे, उसका पहला सवाल बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपना त्रिकोणमिति 8.1 चैप्टर। दोस्तों, ये हमारे पास बुक है और आपके पास भी बुक होगा, ठीक है। तो हम बुक से सवाल लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन करेंगे। और आपके पास बुक होगा, सवाल आप खुद पढ़िएगा और इसका मैं एक छोटा सा क्लिप लगा दूंगा सवाल का, ठीक है दोस्तों। तो पहला सवाल कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, नंबर 1 में मान ज्ञात करना है साइन A कॉस A और साइन C कॉस C। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम पहला सवाल। पहला सवाल है हमारा, हल है। जो दिया है उसको दोस्तों पहले हम लिख लेंगे। दिया है हमारा त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है बच्चों, ज्ञात करना है नंबर 1 साइन A और कॉस A, दूसरा साइन C कॉस C। तो बच्चों, हमें यही ज्ञात करना है, ठीक है। हमने आपके सामने बुक से सवाल पढ़ा और उसमें जो दिया हुआ है उसको हमने नोट कर दिया। दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है हमें साइन A कॉस A साइन C कॉस C। तो सबसे पहले बच्चों, हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे ABC। तो बच्चों, यहां AB बराबर 24 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर हमारा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और AC बराबर हमें निकालना है, ये हमारा कोण 90 डिग्री का है, ठीक है बच्चों। तो हमें निकालना क्या है, AC हम क्या कहते हैं, कर्ण। हमने पिछले क्लास में आप लोग को सारी जानकारी दे चुके हुए हैं। तो हमें AC निकालना है। तो डायरेक्ट हम यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से हमें AC निकालना है, मतलब हमें कर्ण निकालना है। तो AC बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर, लंब की जगह AB है तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मतलब आधार का स्क्वायर। तो बच्चों, AB हमारा दिया हुआ है 24 का होल स्क्वायर प्लस BC हमारा दिया हुआ है 7 का होल स्क्वायर। बच्चों, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का होता है 49। तो इसी तरीके से निकल के आ जाएगा, जोड़ने के बाद 9 6 15, 7 4 11 1 12 और 5 1 6, मतलब
625 और 625 का वर्गमूल होता है बच्चों 25। तो ये हमारा 25 जो निकल के आया, ये हमारा AC निकलकर 25 आ गया। ठीक है, और उसके बाद हमें निकालना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो बच्चों यहीं पे एक क्वेश्चन में ट्विस्ट है कि हमें साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी के बारे में बताना है। मतलब यह है कि हमें पहला नंबर सवाल को कोण ए के पदों में और दूसरा नंबर में कोण सी के पदों में। हमने आपको कोण की जानकारी पिछले वीडियो में दे चुके हुए हैं कि हमें कैसे वो निकालना है। तो पहला जो हमें निकालना है बच्चों, हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ ठीक है। पहला हमें निकालना है साइन ए। मतलब बच्चों कि ये कोण लेकर, मतलब ए कोण लेकर हम लोग बनाएंगे। हमने आपको बताया कि जब ए कोण रहेगा तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। मतलब ये पी हो जाएगा कोण ए के लिए, और ये हमारा को बी हो जाएगा, मतलब आधार हो जाएगा। तो हम कोण ए लेकर बना रहे हैं, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा कितना है बच्चों, यहां देखेंगे लंब हमारा दिया हुआ है। जब हम ए मान के चलते हैं तो लंब हमारा 7 है और एच हमारा 25 है। उसी तरीके से कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार बच्चों हमारा 24 है और कर्ण हमारा 25 है। तो ये हमारा ए के लिए, ठीक है, कोण ए के लिए लिख देंगे। ठीक है, और फिर हमें दूसरा बनाना है। दूसरा जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो दूसरा है कोण सी के लिए। तो कोण सी के लिए बच्चों बनाना है। तो फिर हमें अब आपको बता रहे हैं कि ये कोण लिए थे, तो ये हमारा हो गया था लंब, ये आधार। अब हम बच्चों ये इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे आप समझ चुके होंगे। अब इसको हम लेंगे कोण, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों, इसके सामने वाली भुजा ये हमारा हो जाएगा P। क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, लिख दिए P, और ये B। तो उसी तरीके से हम निकालेंगे साइन सी बराबर वही फॉर्मूला लिखेंगे P बटा H। तो P हमारा इसमें हो जाएगा बच्चों 24 और H हमारा हो जाएगा 25। उसी तरीके से कॉस सी में यही फॉर्मूला हमारा B बटा H हो जाएगा। तो B हमारा 7 है और H हमारा 24 है। B हमारा 7 है और H हमारा 24 है। तो यही हमें निकालना था बच्चों। तो आशा करते हैं पहला नंबर सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम नेक्स्ट सवाल बनाएंगे। तो आइए बच्चों, हमने पहला सवाल का हल किया और ये सीखा। अब हम दूसरा सवाल हल करेंगे। तो दूसरा सवाल बच्चों, हमारे पास बुक है, आपके पास भी बुक होगा तो पढ़िएगा। उसमें दूसरा सवाल है, आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों हमें आकृति दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का जो है हल हम लोग करेंगे। तो जो आकृति दिया हुआ है उसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो बच्चों हमें आकृति दिया हुआ है P, Q और R, ठीक है। ये हमारा कोण समकोण है 90 डिग्री। तो यह है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यह हमारा 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है कर्ण। हमें निकालना है बच्चों QR निकालना है, ठीक है। और आकृति से 10p दिया है, 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हमें आकृति दी हुई है क्वेश्चन नंबर 2 में, 8.1 के चैप्टर में आकृति दी हुई है।
12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर हमें आधार निकालना है। तो हमारे बच्चों को ये सब सिखा चुके हुए हम आपको। तो मेरे बच्चों अब जल्द से जल्द आप क्यू आर का मान निकालिए। फिर यहाँ लिखना है त्रिभुज पी क्यू आर से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जल्दी जल्दी करेंगे बच्चों। तो क्यू आर हमारा क्या है? आधार निकालना है। क्या निकालना है? आधार, मतलब क्यू आर। तो आधार बराबर बच्चों होता है, क्या होता है हम लोग जानते हैं, बड़ी भुजा माइनस छोटी भुजा, मतलब बड़ी भुजा हमारा कर्ण हो गया, तो कर्ण हमारा है पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो बच्चों देखेंगे यहाँ पी आर हमारा दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस पी क्यू हमारा दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर हम करेंगे तो होगा 169 और माइनस 144। उसके बाद इसको हम घटा देंगे, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया खत्म। मतलब ये हमारा 25, 25 का वर्गमूल बच्चों 5 सेंटीमीटर, मतलब हमारा क्यू आर का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमें आधार निकल गया, तो और निकालना है हमें 10p माइनस कॉट आर। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10p नंबर 1 में है, हम अब लिखेंगे, अब 10p बराबर 10p बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या हो जाएगा, p बटा b। तो p बटा b होता है, तो देखिए कौन, मतलब इसमें जैसे समझिए कि 10p है, यहाँ r है, मतलब यह है कि हमें पहले कोण P लेना है और उसके बाद कोण R। तो जब हम कोण P लेंगे, ये कोण P लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये हमारा P हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा बच्चों। तो ठीक है, तो 10p बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा P है, 5 है, तो कोण P के लिए तो 5 है, और आधार हमारा क्या है, 12 है। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से कॉट R बराबर हम देंगे, यहां से इसको मिटा देंगे, ये हमारा अब लंब नहीं रहा। जब हम कोण R लेंगे, ठीक है, ये कोण मिटा देंगे, जब हम कोण R लेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा, और जब फिर ये हमारा B हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कॉट R बराबर फॉर्मूला होता है, उसको हम लिखेंगे और मान पुट कर देंगे। कॉट R बराबर इसका उल्टा कर देंगे, हमने आपको सिखाया था 10 का उल्टा कॉट होता है, तो लिख देंगे B बटा P। तो हमारा B हो जाएगा 5 और P हो जाएगा हमारा 12। देखिए कोण के अदला बदली से इसका मान बराबर हो गया। अब हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है हमें कि 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। जैसे 10p माइनस कॉट आर का मान, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 10p बराबर कितना है, 5/12, उसके बाद माइनस कॉट आर बराबर है 5/12, इसका एलसीएम करेंगे तो इसका मान 0 होगा। ठीक है बच्चों, ये सवाल 2 नंबर सवाल हल हुआ। 2 नंबर सवाल में जो दिया हुआ था आकृति के हिसाब से हमने बनाया, आधार निकाल दिया। आधार निकालने के बाद बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 कोण का मान निकालना था, 10p और कॉट आर का, वो निकाल दिया। आशा करते हैं बच्चों आपको ये वीडियो अभी तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करें। तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट या अपने कॉपी में नोट कर लें। बच्चों अगर आपको वीडियो नहीं दिखा सही से तो उसको जूम करके भी आप देख सकते हैं, अगर नहीं दिख पाए लिखावट तो जूम करके भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम तीसरा नंबर सवाल आपके बीच पढ़ेंगे। चलिए बच्चों अब हम तीसरा नंबर सवाल पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा नंबर सवाल दिया हुआ है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जो दिया हुआ है हम आप लोग को बता दिए हमें पहले कि तीसरा नंबर सवाल है, हल करेंगे तो जो दिया है उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। दिया है हमें साइन ए बराबर 3/4, क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है
क्या करना है, cos ए और tan ए का मान, cos ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए जल्दी से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो आइए अब हम तीसरा नंबर सवाल हल करते हैं। तो बच्चों हमें यहाँ साइन ए बराबर दिया हुआ है, तो साइन ए बराबर हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटा कर्ण, मतलब P बटा H। H का मान दिया हुआ है हमें, B का मान। अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं, समकोण त्रिभुज बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, नहीं भी बनाना चाहते तो नहीं बना सकते। तो अगर ठीक है, अगर हम बना देते हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हम ड्रॉ कर देते हैं ABC। ठीक है बच्चों, तो हम ड्रॉ किया, तो हमें दिया हुआ है साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। लंब हमारा 3 दिया हुआ है और कर्ण हमारा 4 दिया हुआ है, हमें आधार निकालना है। ठीक है बच्चों, तो आधार जल्द से जल्द निकाल देंगे। तो आधार बराबर होता है रूट अंडर बड़ी भुजा मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो बच्चों कर्ण हमारा दिया हुआ है 4 का स्क्वायर माइनस लंब हमारा दिया हुआ है बच्चों 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 में से 9 जाएगा 7, मतलब हमें आधार मिल गया √7। ठीक है बच्चों, इतना तक हम बना चुके हैं। और इसके बाद अब हमें निकालना है cos ए और tan ए का मान निकालना है। ठीक है बच्चों, तो अब हमें जो निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, cos ए। तो cos ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो हमारा आधार बटे कर्ण, तो बच्चों आधार हमारा कितना है √7 और कर्ण हमारा कितना है 4। उसी तरीका से दूसरा ज्ञात करना है tan ए ज्ञात करना है। tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब मतलब P बटा आधार मतलब B। तो लंब हमारा है 3 और आधार हमारा है 7 √7। यही ज्ञात करना था बच्चों। तो हमने ज्ञात कर दिया, 3 नंबर सवाल हल हुआ हमारा। यहाँ पे जो दिया हुआ था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग ने हल किया। तो आशा करते हैं बच्चों आपको तीसरा नंबर भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बच्चों नया चैनल है, दोस्तों के बीच बतावे कि एक नया चैनल खुला है। तो बच्चों इसको उतार लीजिए, अब हम इसको मिटाएंगे। ठीक है बच्चों, आपको तीसरा सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए चौथे सवाल के ऊपर हम लोग चलते हैं और बनाना सीखते हैं। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल दिया हुआ है, अपने अपने बुक में पढ़े। यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो sin ए और sec ए का मान ज्ञात कीजिए। तो जो दिया हुआ है बच्चों चौथा नंबर सवाल, उसको हम बनाएंगे। दिया है क्या दिया है, 15 cot ए बराबर 15 cot ए बराबर क्या दिया है 8। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, sin ए और sec ए का मान ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है sin ए और sec ए का मान, sin ए और sec ए का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, चलिए तो 15 cot ए बराबर 8 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cot ए बराबर 8/15। तो बच्चों cot ए बराबर हम फॉर्मूला भी जानते हैं कि tan का उल्टा होता है, tan लंब बटे आधार होता है, तो cot उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, मतलब आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया यहाँ पे कि आधार दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है। तो हमें बच्चों निकालना है कर्ण निकालना है। चलिए बच्चों हमें यहाँ पर cot ए बराबर 8/15 आधार दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है, तो हमें कर्ण निकालना है। तो जल्दी से हम निकाल लेते हैं। कर्ण हमारा h होता है, तो h बराबर होता है बच्चों रूट अंडर लंब स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, और हमें p पता है, p दिया हुआ है बच्चों 15
और प्लस बी दिया हुआ हमें 8। 15 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो इसको कर ले रहे इधर 15 गुने 15 मतलब 15 पचे 75 और 15 का 225 और प्लस 88 64। ठीक है, और 225 और 64 को जोड़ देंगे 5 4 9 6 2 8 और 2 के 2 मतलब 289। 289 का वर्गमूल होता है बच्चों 17। क्या होता है 17। तो हमें कर्ण बराबर मिल गया, कर्ण हमें पता हो गया मतलब h हमें मालूम हो गया 17 है। अब हमें ज्ञात करना है साइन ए और सेक ए। क्या ज्ञात करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन ए। साइन ए बराबर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हमारा क्या हो गया बच्चों 15 और कर्ण हमारा अभी निकला है 17। उसी तरीके से सेक ए ज्ञात करना है। तो सेक ए बराबर क्या होगा, हम जानते हैं कि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस आधार बटे कर्ण होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण है तो इसको उलट देंगे तो कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे चला जाएगा। तो हमारा ये कर्ण हमारा हो गया 17 और आधार हमारा हो गया 8। यही हमें निकालना था बच्चों, यही हमारा आंसर हो गया। तो आपको चौथा नंबर सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसको अपने कॉपी में नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम 5वां नंबर सवाल बनाने जा रहे हैं। तो 5वां नंबर सवाल हमारे बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। सेक थीटा बराबर दिया हुआ है, उसको हम लिख लेंगे। 5वां नंबर है, दिया है, क्या दिया है, सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 13/12। 13/12 हमें सभी त्रिकोणमिति ज्ञात करना है, सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें, ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, तो सेक थीटा बराबर आप जानते ही हैं क्या होता है। सेक थीटा बराबर बच्चों जानते ही हैं कर्ण बटे आधार होता है। जैसे आधार बटे कर्ण कॉस का होता है, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो बच्चों हमें यहाँ कर्ण का मान 13 दिया हुआ है और आधार का मान क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो जल्दी से निकालेंगे लंब मतलब p बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो h हमारा 13 दिया हुआ है, स्क्वायर करेंगे, माइनस b हमारा 12 दिया हुआ है। तो 13 का स्क्वायर होता है बच्चों 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। इसमें से घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल होता है बच्चों 5। तो हमारा लंब निकल गया 5 आंसर हो गया, लंब निकल गया। अब हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर बच्चों होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा हो गया बच्चों, देख लीजिए यहाँ लंब अभी निकला है, लंब हमारा 5 हो गया और कर्ण हमारा बच्चों हो गया 13। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा निकलेगा साइन के बाद कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है बच्चों। ठीक है, और आधार हमारा है 12 और कर्ण हमारा है 13। उसी तरीके से टेन थीटा बच्चों होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब हमारा है बच्चों अभी निकला है 5 और आधार हमारा है 12। उसी तरीके से चौथा निकालेंगे, टेन के बाद सेक यहाँ दिया हुआ है तो हम लोग कॉट निकालेंगे। कॉट थीटा बराबर इसका उल्टा, इसके 10 का उल्टा कर देंगे तो हमारा b बटा p हो जाएगा। तो b हमारा दिया हुआ है बच्चों 12 और p हमारा आया है 5। उसी तरीके से 5वां नंबर कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हम जानते हैं किसका उल्टा होता है साइन थीटा का, तो h बटा p कर देंगे। तो h हमारा है बच्चों 13 और p हमारा है 5। तो 5 नंबर सवाल में
बच्चों अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताया था, हमने सभी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किया। तो आपको 5वां नंबर भी सवाल बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे से पढ़े, मन लगाकर पढ़े। हमारा यही ख्वाहिश है कि आप मैट्रिक में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं। हमारा मनसा है कि आप 99 में 100 में 99 नंबर लाके दिखाएं और वकार लर्निंग का और अपने माँ बाप का सबका नाम रोशन करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवावे और शेयर करवावे। चलिए बच्चों 5 नंबर सवाल हमने सीखा। अब और आखिरी सवाल आज के लिए 6 नंबर तक हम पढ़ा देते हैं और इससे आगे का सवाल नेक्स्ट वीडियो में फिर डालेंगे। ठीक है बच्चों, तो 6 नंबर सवाल आप लोग पढ़ लीजिए उसके। चलिए दोस्तों अब हम लोग 6ठा नंबर सवाल पढ़ेंगे। तो बुक खोलिए और देखिए 6ठा नंबर सवाल कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है कि नहीं। तो चलिए बच्चों अब हम बताते हैं। कह रहा है न्यून कोण। तो बच्चों आपको थोड़ा सा हम हिंट्स दे दें कि न्यून कोण किसे कहते हैं। बच्चों न्यून कोण जो कहते हैं वो 90 डिग्री से छोटे कोण को कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चों? 90 डिग्री से छोटे कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। उसी के बाद अधिक कोण होता है बच्चों। अधिक कोण बच्चों 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री से अधिक को कहते हैं, अधिक को। उसी तरीके से न्यून हो गया, अधिक कोण हो गया और सम कोण हो गया बच्चों, जो हम अभी त्रिकोणमिति में पढ़ रहे हैं। समकोण हो गया 90 डिग्री के बराबर को हम लोग समकोण कोण कहते हैं। तो यह आपको यह समझ में आ गया कि न्यून कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं और समकोण किसे कहते हैं। तो बच्चों चलिए 6ठा नंबर सवाल जो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग अब हम लोग 6ठा नंबर सवाल देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो 6ठा नंबर सवाल हम लोग हल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज है। तो बच्चों एक हम फिगर ड्रॉ करते हैं यहां पे। ये ए हो गया और कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। मतलब कोण ए और कोण बी दोनों 90 डिग्री से छोटा है। तो जो समकोण त्रिभुज होता है, जो समकोण कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है बच्चों। तो ये जो 90 डिग्री का कोण होगा ये कोण सी होगा और ये हमारा यहाँ कोण बी होगा। ठीक है, तो कोण ए बी ए सी बी। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों? त्रिभुज सी बी से। तो बच्चों देखिए ये कोण जो हमारा है 90 डिग्री का, ठीक है 90 डिग्री का, और ये हमारा थीटा है। ठीक है, थीटा है। तो ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। ये हमारा ए है, सी है, बी है। सी हमारा 90 डिग्री है और ये हमारा थीटा है। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों न्यून कोण है। तो ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। कंफर्म है कि अगर समकोण है तो 90 डिग्री है, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा मतलब 90 डिग्री से कम होगा, दोनों कम है तो 90 माइनस थीटा होगा बच्चों। ठीक है, तो अब हम यहां पे लेंगे, क्या लेंगे? त्रिभुज ए सी बी में, क्या लेंगे बच्चों? त्रिभुज ए सी बी में। तो देखिए बच्चों त्रिभुज ए सी बी में कोण बी बराबर बच्चों क्या है, थीटा है हमारा। क्या है? कोण बी बराबर थीटा है और कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो कोण ए बराबर थीटा है, कोण बी बराबर थीटा है, कोण ए बराबर 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए बच्चों इस इधर हम लिख देते हैं, इधर अगर नहीं दिख रहा होगा फिर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है कि
सॉरी, बुक में क्वेश्चन कह रहा है कि क्या बोलते हैं, cos A बराबर cos B है। क्या है? cos A बराबर cos B है। तो cos A बराबर cos B है। तो बच्चों यहां देखिए cos A मतलब cos A का मान कितना है? A कितना है? 90 माइनस थीटा है। क्या है? 90 माइनस थीटा है बराबर cos B क्या है? cos B का मान कितना है? थीटा है। देखिए बच्चों बराबर के इधर साइड ये भी गुना में थीटा के ये भी गुना है, तो इसको हम ऐसे ऐसे काट देंगे तो हमारा यहाँ बच जाएगा बच्चों 90 माइनस थीटा बराबर थीटा। तो 90 बराबर बच्चों थीटा प्लस थीटा, ठीक है। तब इधर हो जाएगा, हम इधर कर देते हैं तो 90 बराबर 2 थीटा, इसको ऐसे काट देते हैं तो यहाँ 45 आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा? 45। थीटा का मान हमारा 45 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ तक आप समझ गए, थीटा का मान 45 आ जाएगा। जब थीटा का मान 45 आ गया, ये थीटा किसका मान था? कोण बी का मान। तो हमें क्या निकालना था? कोण ए बराबर क्या था? 90 माइनस थीटा। तो इधर लिख देते हैं बच्चों दूसरा, कोण ए बराबर हमारा था 90 माइनस थीटा। तो यहाँ बच्चों देखिए 90 माइनस थीटा का मान अभी निकला है 45, तो 90 में से 45 गया तो बच्चों बचेगा 45, मतलब कोण ए बराबर 45। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड। तो बच्चों आपको मैंने 8.1 का 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन का आंसर करवाया, ठीक है बच्चों। तो आशा करते हैं आपको 1 से लेके 6 तक हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपसे एक फिर से लास्ट में जाते जाते एक रिक्वेस्ट है हमारे बच्चों कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर भी करें कि आपका साथी, आपका दोस्त ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके और मैट्रिक में अच्छा नंबर ला सके। तो दोस्तों फिर जो 6 से 7 से बच गया हुआ है जो क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको हम देते हैं। तो फिर यहाँ पे हम अब समाप्त करते हैं। चलिए, गुड बाय।